वीडियो दिख रहा है, आवाज आ रही है? देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं होने जरूरी है। क्योंकि अगर मैं इसको एकदम सिमेट्रिक जगह पे ना लेकर के किसी ऐसी जगह पे रखता, लेकिन सेंटर तो सेंटर में ही रहेगा। सेंटर तो सेंटर में रहेगा ना। वो ऐसा करके बना होता, तब तब ये दोनों बराबर थोड़ी है, देख पा रहे होगे। ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा एंगल है। ठीक है। एक छोटा एक बड़ा एंगल है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये जो एक्स है ना, वो एक्स ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है। और जो ये वाई आए, वही ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर है इसके। ठीक है ना। तो ये वाई है अगर, और यहाँ पे बी ओ पी भी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है। तो ये वाई है अगर, तो ये भी वाई रहेगा। ठीक है ना यार। अब मेरे को, मुझे क्या करना है ये बताओ। ये कितना एंगल है बता सकते हो? हाउ मच इज दिस थिंग? अच्छा चलो ऐसे कर लो। ये तरीके से देख लेते हैं। ये जो है, ये एक्सटीरियर एंगल समझ रहे हो क्या? ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों के लिए। तो 2x होगा। कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, बताओ मेरे को। ए ओ एम इज एक्सटीरियर एंगल टू, है ना, ट्रायंगल ए ओ ए ओ पी के लिए। ठीक है। और ये कितना होगा? ये भी एक्सटीरियर है ना। एक्सटीरियर कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ देखो। वाई वाला ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करता हूँ। ये लो, है ना, ये बनाया हुआ है हमने। तो ये इसका सम किसके किसके बराबर रहता है? इसके और इसके बराबर रहता है। जानते हो ना ये बात को, तो 2y रहेगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो ए और बी कितना बन गया फिर? 2x + 2y। ठीक है। मतलब 2 टाइम्स x + y। और एंगल ए पी बी कितना था? वो था x + y। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे आया? मेन मेन प्रॉपर्टी क्या हमने यहाँ पे लगाई? एक्सटीरियर में। पूछो डाउट, पूछो इसी बात पे पूछो डाउट। सौम्या बोल रहे हैं सर, इसे ओए को ऑपोजिट में एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं। किधर ऑपोजिट में एक्सटेंड करना चाह रहे हो? नॉट गेटिंग इट, बताना।
सर पी को ओ ए के ठीक ऑपोजिट में लेकर के, ये तो समझ में आ गया ना फिलहाल। ये किसको नहीं आया मैं पूछता हूँ सबसे, रुको। आशु, आदित्य, अनीश्वर, अंश, आस्था, छाया, गरिमा, कौन सी? ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आओ यहाँ पे आओ, देखो। वंस अगेन। गरिमा देखो जल्दी से। गरिमा बोली वंस मोर। गरिमा प्रॉपर्टी ये है कि कहीं पे ए बी रखा हुआ है, और ट्रायंगल पे, सर्कल पे कहीं पे भी चाहे तुम एक, सर्कल पे चाहे कहीं पे भी एक एंगल बनाओ। ठीक है, ये एंगल जो है इससे डबल आएगा सेंटर वाला एंगल। लास्ट स्टेप ना। हाँ देखते रहो, इससे डबल आएगा सेंटर वाला। तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको एक्स नाम दिया तो ये भी एक्स हो गया, इसको वाई नाम दिया तो ये भी वाई हो गया। अब इसको एक्सटेंड कर लो, तो ये जो है ये एक एक्सटीरियर एंगल हुआ ना, तो वो एक्स होगा ना ये। मतलब ये वाले ट्रायंगल के लिए सोचो तो, अगर वो ऐसा सा ट्रायंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दो तो एक्सटीरियर एंगल बनता है, वो इसका इसका सम होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे तरीके से देखो करिए। दूसरा तरीका बोलने का ये है, ये एक्स और एक्स को लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये वाई और ये भी वाई लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना होगा उस ट्रायंगल के लिए? 180 माइनस एक्स। एवरीवन शुड एग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स 180 माइनस 2x, सॉरी। ठीक है, और ये कितना होगा? 180 माइनस 2y। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए? जब सब एंगल को एट अ पॉइंट मिलाओ, सभी एंगल एट अ पॉइंट कितने रहते हैं? 360 रहते हैं। तो अगर इसको मैं कुछ बोल दूं, z बोल दूं, लेटेस्ट z, तो तीनों एंगल को अगर मैं मिलाऊं तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360। ठीक है, 180 180 जुड़ करके यहाँ पे 360 बन गए, माइनस 2x माइनस 2y प्लस z रह गया, तो 360 हो गया। तो 360 में 360 को मार दिया। ठीक है, और z इसी सेट रह गया, क्योंकि z बताना था, होल सेट गया तो 360। समझ गए क्या? ठीक है, किसी भी तरीके से समझो। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जब कोई ट्रायंगल रहता है ना, उसमें कोई भी एक साइड को अगर बढ़ा दो, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी जानते नहीं हो तो बताओ मेरे को, वो बता सकता हूँ। कोई भी एक साइड को पकड़ करके खींच दो, तो ये जो एंगल निकल करके आता है ना, वो ये 1 और 2 का सम रहता है। उस वाले को छोड़ दो, उससे जो जुड़ा हुआ है एसोसिएटेड, उस वाले को बस छोड़ दो। ठीक, 1 2 3 है अगर मान लो, और 4 है, तो 4 क्या रहता है हमेशा? 1 और 2 का सम रहता है। ये कहाँ से आया करता था, याद है ना? कैसे आता था, देखो, 1 + 2 + 3 को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और 3 + 4 को क्या बोलते हैं? 180 बोलते हैं। इसको 180 क्यों बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी के चलते। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसको क्यों बोलते हैं? लीनियर पेयर के चलते। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करके क्या आ रहा है कि ये दोनों इसके बराबर होने चाहिए, बाकी सब तो सेम है, तो ये सब एक दूसरे के बराबर होने चाहिए।
थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन कैसे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी आता था. नाउ सी दिस थिंग. सेंटर है ये, ठीक है. अब मैं इसको ही जोड़ दूं तो ये भी एक आर्क तो है ना. देख पा रहे हो, ये ए यहाँ पे रखा और डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और बी अभी भी, ए भी एक आर्क है कि नहीं है, ये बताओ, ये वाला, ये ये भी अभी भी एक आर्क है. और वो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ऐसे करके, वो क्या होना चाहिए, सेंटर का कितना होना चाहिए वो. सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है बता सकते हो. ये ए बी जो है सेंटर पे ये एंगल बना रहे हैं. ये एंगल बोल लो चाहे ये एंगल बोल लो इस बार तो, क्योंकि दोनों बराबर हैं. ठीक है. लेकिन तुम ना ऐसे करना, जब इसको ऐसे बोल रहे हो ना, ठीक है, जब तुम इसको ऐसे कर रहे हो तो ये वाला एंगल बोलना. ठीक है. तो एंगल एट सेंटर, सेंटर है ना, एंगल एट सेंटर इज डबल. एंगल एट सेंटर इज डबल मतलब, हेलो, क्या आवाज आ रही है. ठीक है, देखो तो क्या हो रहा है, ये 180 है ना. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा समझ ही रहे हो, 180 का हाफ, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. तो इससे हम लोग को एक प्रॉपर्टी दिख गई क्या. एक प्रॉपर्टी पढ़ा करते थे ना बचपन में, जानते हो प्रॉपर्टी क्या है. एंगल मेड बाय डायमीटर, एंगल मेड बाय डायमीटर ऑन सर्कल इज, ऑन सर्कमफ्रेंस इज, ऑन सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज 180 डिग्री. सुना है ये स्टेटमेंट को, इज ऑलवेज 90 डिग्री से, कि नहीं सुना है. 190 नहीं यार, 90 डिग्री. हैज एवरीवन हर्ड दिस थिंग. हाँ तो हाँ, ना तो मैं बोल रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछले क्लास में नहीं पढ़ाया ना, तो आई डोंट नो कि व्हाट आर द थिंग्स यू नो एंड व्हाट यू डोंट. नहीं जानते हो क्या आशु.
अशु, आदित्य, आवाज नहीं आ रही क्या? मेरे को लग रहा है वो आ तो रही है। नहीं तो कैसे गधे लोग हैं। एक डायमीटर जो होता है ना, इससे कितने भी एंगल बना लो सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस पे सभी चीजों को जानना चाहिए तुम लोग को, ये सब है ना, ये सब अप टू 9th 10th ही सीख जाते हैं। सो लर्न इट, दिस थिंग इफ यू हैव नॉट लर्न दिस। ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, चाहे कहीं पे भी ले लो, अगर डायमीटर है तुम्हारा और डायमीटर को कनेक्ट करने वाले बना रहे हो, ठीक है, सो इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री, ऑलवेज, चाहे कोई भी। नीचे में भी। क्यों ऐसा हो रहा है, आप समझ रही हो गरिमा? बिकॉज ये वाला एंगल कितना है, 180 है। और अभी हमने प्रूफ किया कि सेंटर पे चाहे जो भी एंगल बने, ठीक है, वो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होगा, सेंटर वाला। तो सेंटर वाला तो 180 है, तो ये पक्का 90 होगा, है ना? सेंटर वाला तो हमेशा 180 रहेगा अगर डायमीटर से पास करा दिए हो तो। आस्था, छाया, इज इट क्लियर तो वो, इसमें वैल्यू बताओ फिर मेरे को एक बार, ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन छोटा सा। फाइंड एक्स। कैसे करेंगे? तीन एंगल है इसमें, एक एक्स है, एक 3x है, और तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायमीटर से बना हुआ है ना, डायमीटर के चलते बना हुआ है, तो पक्का 90 होगा। और एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम कितना बोलेंगे? 180 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो 4x इक्वल टू, ये 90 उधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x, 3x, ठीक है, x कितना हो जाएगा? 90/4। 90/4 मतलब 45/2 मतलब 22.5। ठीक है, दिस शुड बी क्लियर। ओके, यहाँ आ जाओ। इस थ्योरम का ना एक आखिरी हिस्सा है, वो ये है। देखो अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, अभी तक ऐसा कुछ कर रहे थे, देखते रहना। अशोक पर बताओ, तुम हो कि नहीं वहां पे, मेरे को डाउट हो रहा है तुमको। अभी तक ये कर रहे थे कि हम सेंटर को जोड़ रहे थे, तब ये आर्क एक माइनर आर्क है, इसके हिसाब से सोचने का कोशिश कर रहे थे। और अशोक नहीं है तू वहां पे। और इसको देख रहे थे, ठीक है, तो अगर चाहे मैं इसको चाहे y लिखूं तो एक 2y आएगा ही आएगा पक्का। ठीक है, अब इसी को ना, ये वाले आर्क को ऐसा करके देखते हैं, देखना। मैं यहाँ पे ए बी बनाता हूँ, ठीक है, और इसको खींच लेता हूँ,
ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे एंगल बना दे रहे हो इस बार, यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके जोड़ दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना चार एंगल वो करता हूँ, मार्क करता हूँ। इसको 1 मार्क कर देता हूँ, इसको 2 मार्क कर देता हूँ। एक एंगल यहाँ पे भी दिख रहा है क्या तुम लोग को? 3। ठीक है, तुम ये बताओ, सेंटर वाला जो है वो डबल होता है, ये बात हम जानते हैं। तो सेंटर वाला डबल है ना? तो एंगल 1 का डबल जो मैं करूँ, तो एंगल 2 बनेगा। ये 2 अगर कंफ्यूज तो नहीं जा रहे हो, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ, इसको वाई नाम दे देता हूँ, इसको जेड नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो एंगल एक्स इंटू 2 करूँ तो वो एंगल वाई आएगा कि जेड आएगा? कौन करेक्ट ये बताना चाहिए। एंगल एक्स का मैं डबल करूँ तो क्या मुझे एंगल वाई मिलेगा, या फिर एंगल एक्स का मैं डबल करूँ तो मुझे एंगल जेड मिलेगा? थिंक अबाउट इट, कोई एक करेक्ट है इसमें से। सोचो सब लोग। ठीक है, जेड रहेगा। ये बात को ट्राई करो ग्रास्प करने का। ठीक है, देखो ये कहाँ से बात आई हमें सिर्फ कैसे पता चलेगा ये गलत है, बिकॉज थ्योरम में क्या लिखा हुआ है। थ्योरम में ये लिखा हुआ है, देखो ये देख पा रहे हो, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल करके, है ना? ये रिमेनिंग पार्ट का क्या मतलब है मैं बताता हूँ, देखो। जैसे कि सेंटर पे जब मार्क किए हो, ठीक है, सेंटर पे जब मार्क किए तो ये एक पार्ट ऑफ द सर्कल हुआ ना, ये एक पार्ट ऑफ द सर्कल हुआ। इस पार्ट पे नहीं बनाना है तुम्हें, इस पार्ट को छोड़कर जो दूसरे पार्ट में है ना, ये ब्लू वाले हिस्से को छोड़ करके, उसका डबल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसका डबल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फिर याद करो, मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बोला, फिर यहाँ पे वही हो रहा है, देख रहे हो सेंटर पे जो बना है, सेंटर वाले पार्ट को एक बार मार्क कर लो। अब इस वाले पार्ट में मत बनाओ, अदर वाले पार्ट के लिए ये बात ट्रू है। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ। हाँ चलो गया, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे भी तुम्हें यही बोला था कि जिस साइड ये बनाए हो ना, उस साइड को मत देखो, उस साइड अदरवाइज, उसके अदर साइड को देखो। ठीक है, अब यहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पे 180 था, चाहे दोनों एंगल को देखते, चाहे इसको मैं देखता चाहे इसको मैं देखता, 180 ही था वो, तो इसमें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता पर्टिकुलरली। बट यहाँ फर्क पड़ गया है, यहाँ। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, जो जेड वाला साइड है ना, चलो ऐसे देख लो, जो वाई वाला साइड है ना, उस वाले साइड पे बनाओगे उसके लिए वैलिड नहीं है ये, समझ रहे हो? वाई वाले साइड के लिए वैलिड नहीं है, वाई वाले साइड में तो एक्स पड़ गया है ना, इसके लिए वैलिड नहीं है ये, अदर वाले साइड के लिए वैलिड है। ठीक है, देखो, तो एक साइड पे एक्स रखा हुआ है ना?
चलो ऐसे देखो, जिस साइड पे जेड रखा हुआ है उसको पहले मार्क कर लो, इसके अलग वाले साइड पे जो होगा ना उसके लिए वैलिड है वो। ठीक है, कुल मिलाकर के ये है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को मत देखते रहना। ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पे रहे, देख रहे हो ना, यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पे है ना, देख पा रहे हो, यहाँ पे नहीं है, एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, थोड़े दूर दूर हैं ये लोग। ठीक है, मतलब ऑपोजिट साइड में है। ठीक है, तो इसके लिए वैलिड नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ, एक क्वेश्चन फाइनल करते हैं फिर आज का खत्म करते हैं। क्वेश्चन ये है, देखो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बस। टिक करेक्ट बताते जाना, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, उसी कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कर रहे हैं अपन। मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। बताओ। देखते जाते हैं, देखते जाते हैं ना, सुनते रहना। एक्स और डब्ल्यू एक दूसरे को देख रहे हैं ना, एक ही तरफ है, मतलब ये इसको देख पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं हम, ऐसी ऊपर ऊपर से। ठीक है ना, मतलब दोनों एक ही साइड पे हो गए ना। जिस साइड पे डब्ल्यू बना हुआ है, तो कितने लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं साइड वाले, जैसे यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे करो, तो दो हिस्से में ट्रायंगल डिवाइड हो जा रहा है ना, तो इसी हिस्से में दोनों मत आ जाए, इसी हिस्से में दोनों मत आ जाए, तो इसमें तो दोनों उसी हिस्से में आ गए ना, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसी हिसाब से मार्क करो, एक ही हिस्से में दोनों मत आ जाए, ये ब्लू वाले में दोनों मत आ जाएंगे।
ठीक है, मैं समझाने के लिए एक बार ना एक रीजन को मार्क कर देता हूँ ग्रीन कलर। ये रीजन कैसे बन रहा है? वो सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन से। उसी रीजन में दोनों मत आ जाएं। ठीक है, ये हमारा वो है। ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बोला हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। सब लोग को चलो 1 मिनट और दिया। हाँ, करो करो करो। आशु ने बोल दिया कि ये सब फॉल्स है, बाकी आप देख लो बोल रहे हैं। खुद खुद से ठीक ठीक लगा लेना बोल रहा है आशु। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो चलो हो गया। देखो, सेंटर वाला डबल होता है, ठीक है। अगर कोई समझ नहीं पा रहा है सेंटर वाला डबल होता है, तो ऐसे सोचो सेंटर जो है ज्यादा करीब होता है तो उसमें बड़ा एंगल बनेगा। जो भी चीज तुम्हारे पास होती है ना, ठीक है, दूर, जनरली सरकमफ्रेंस दूर होता है, जनरली मैं बोल रहा हूँ। तो दूर वाले पे छोटा रहेगा, सेंटर पे बड़ा रहेगा, सेंटर पे डबल। ठीक है, तो जेड डबल होगा, जेड डबल होगा, है ना। जेड जो है वो डबल है, ये करेक्ट हुआ। ठीक है, ये तो इनकरेक्ट हुआ। यहीं पे गड़बड़ कर रहे हो ना तुम लोग, बहुत मारूंगा। ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 60 होगा ना। ऐसे वैल्यू ले लेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि 2 टाइम्स 60, 2 टाइम्स 60 120 हो जाएगा ना, गधे कहीं के। ठीक है, ये गलत है ये। कितने लोग समझ गए हो कैसे देखना है? ट्वाइस डबल होगा सेंटर वाला डबल होगा, सेंटर वाले का डबल नहीं होगा, इसका डबल। फिर ये करेक्ट हुआ। ठीक है, डब्ल्यू और वाई का रिलेशन, सेंटर वाला को डबल रहना है, ये गलत हो गया। सेंटर इज डबल, ठीक है, जैसे भी तुम समझो इस बात को। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है। ठीक है, और इसमें कौन सा क्लिक है? जो जो चारों वर्टेक्स सर्कल पे होने चाहिए। इज एनीवन हैविंग एनी डाउट? पूछो किसी को डाउट हो तो। करेक्ट है, मैं तुम्हारा।
इनफैक्ट शायद तुम्हारा ही करेक्ट है। आशु एक बार चेक करो ना कौन किसका डबल है करके, समझ गए क्या आशु? आशु छाया, यहाँ जो भी वैल्यू रखी है उसका ट्वाइस रहेगा सेंटर पे, बट ऐसे जोन मार्क कर लेना अगर दिक्कत हो रही है तो, ठीक है, अदर साइड पे होना चाहिए, दूसरे साइड पे। आई डोंट थिंक सब समझे हो, तो इसलिए ये वाला होमवर्क करना, और नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से चालू करूंगा, ठीक। सेंड करना मेरे को सब लोग।